किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। जयेश भाई क्या कहते हैं? हाँ बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। कल ये शनिवार के सत्संग की बात बताई प्रांजल ने, और कल सत्संग में तो गुरु पूर्णिमा थी तो गुरु की बात बताई। गुरु गुरु ही बनाते हैं और अपने सच्चे गुरु परमात्मा ही है। इस पर पूरी बात, और देवकी जी ने कबीर जी का दोहा और सतगुरु परम बताया था उन्हें। परम प्रभु अपने में ही मिल पाया और बातें अपने में पाया जी। कबीर साहब वाला देख जी। बहुत अच्छा। बातें तो बहुत सारी है और उनको कहते ही जाए इतनी है, लेकिन सार बात सिर्फ थोड़ी सी है। सार बात ये है कि पूछना तो था आपको। जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है और भगवान ही ले लेते। तो भगवान की चीज भगवान को दे दो और संसार की चीज संसार को दे दो, तो मुक्ति हो गई बस। इतनी सी बात है। तो आप कहेंगे भगवान की चीज भगवान को दे दो, कैसे? केवल इतना ही कि है प्रभु, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपका है, बस इतने मात्र से भगवान को देना होगा। फिर उसको कभी अपना न माने बस। और संसार की चीज संसार को दे दो, इसका अर्थ क्या है? संसार ने अपने को शरीर दिया है, योग्यता दी है, बल दिया है, तो इसको संसार की सेवा में लगा दो। शरीर के द्वारा सेवा कर दो, योग्यता के द्वारा अयोग्य जो हैं उनमें उनकी सेवा कर दो, बल के द्वारा निर्बलों की सेवा कर दो। बदले में कुछ चाहना है नहीं, क्योंकि अपनी कोई चीज है ही नहीं। संसार की चीज संसार को दे दी और परमात्मा की वस्तु परमात्मा को दे दी। हम परमात्मा के अंश हैं, हमने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया। इसी का नाम मुक्ति है। जीते जी मुक्त हो सकते हैं, इतनी सी बात है। अब इसके बाद में भक्ति आती है। पहले मुक्ति और फिर भक्ति। लेकिन भक्ति है वो स्वतंत्र है, इसलिए उसको शुरू से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मुक्ति के बिना भक्ति नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। भक्ति तो एकदम साधारण व्यक्ति जो मुक्ति के बारे में जानता ही नहीं, वो भी भक्ति कर सकता है। भक्ति क्या है? भगवान को अपना न मानना, अपना मानना, और किसी को भी अपना न मानना, बस इतनी भक्ति है। जिसको अपना मानेंगे उससे प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। तो ये प्रेम का नाम ही भक्ति है। सन्नाथ जी महाराज का तो ये सूत्र है, सेवा, त्याग और प्रेम। सेवा तो क्या है? संसार की वस्तु संसार को दे दो, ये सेवा। बदले में किससे कुछ मत चाहो। तो इसका फल है त्याग, अर्थात ममता का त्याग, कामना का त्याग। ये स्वतः ही होगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जिसने सेवा कर दी उसके जीवन में त्याग स्वतः ही आ जाता है। और सेवा त्याग के बाद प्रेम, क्योंकि सेवा कर दी तो संसार
छूट गया तो त्याग हो गया स्वतः ही। और जब संसार का त्याग हो गया तो फिर एक परमात्मा के सिवाय और कोई है नहीं, उनमें प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। तो दूसरों ने कोई के लिए बहुत से साधक ये कहते हैं कि भाई कह तो देते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन ममता छूटती नहीं। ये बात नहीं है। ममता तो अपना मानना, ये ममता है। और इसमें कोई मेहनत थोड़ी है। अपना मत मानो, सेवा कर दो और बदले में कुछ चाहो मत, ये सेवा हो गई। सेवा से स्वतः ही ममता छूटती है। मैंने कई बार उदाहरण भी दिया कि हमारे माता पिता है, दादा दादी है, अगर वो बीमार हो जाते हैं अथवा वृद्ध हो जाते हैं तो उठना बैठना मुश्किल होता है, तो उनको उठाना बैठाना, स्नान कराना, भोजन कराना, ये सब हमें ही करना पड़ता है। तो कुछ वर्ष करते करते फिर ये मन में आने लगती है भगवान इनको उठा ले तो अच्छा है। तो ये ममता का त्याग ही तो हुआ। तो ममता कैसे छूट गई? इस सेवा से छूट गई। वही सेवा करना है, बदले में इनसे कुछ मिलने की आशा नहीं, तो ममता छूट गई। तो सेवा से स्वतः त्याग हुआ ना। अब संसार में कोई अपना है नहीं, से ममता छूट गई तो तुलसी ममता राम सो, तो भगवान से अपने आप ही अपनापन है ही। क्योंकि तो संसार का जो मेरापन मानते हैं, इसी से भगवान का मेरापन छुप गया है। भगवान तो सदा से हमारे अपने हैं ही, पर हम कैसे भूल गए कि जो भगवान ने दिया उसको अपना मान बैठे, और जो देने वाला है उसको भूल गए। देने वाला है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, जो दिया है उसी को पकड़ के बैठ गए। इतनी सी बात है। और ममता छोड़ने का अर्थ है अंदर से ये मानना कि अपना कोई नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे कह दें कि आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे नहीं है, मैं आपका नहीं। ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अंदर से किसी को भी अपना न माने, संसार में, वस्तु को भी, व्यक्ति को भी। तो ममता छूट गई। और कुछ भी न चाहे तो कामना छूट गई। तो कुछ भी न चाहने का क्या कारण है? कि कुछ चाहने से संसार में कुछ मिलता नहीं, ये कारण है। अगर चाहने से मिलता होता तो फिर तो चाहना छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी भाई, जो चाह वो मिल गया। लेकिन ऐसा है नहीं। लोग एक चाह को पूरा करते करते मर जाते हैं और चाह पूरी नहीं होती। क्योंकि चाहना तो पूरी होती है, उद्योग भी चाहिए और प्रारब्ध भी चाहिए। नहीं तो लोग व्यापार करते हैं, हमेशा मुनाफा ही चाहते हैं, लेकिन हमेशा मुनाफा या लाभ नहीं होता, घाटा भी लग जाता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए कुछ न चाहे तो त्याग सिर्फ समझने मात्र से भी त्याग हो जाता है। लेकिन अगर किसी में अगर विवेक, विचार शक्ति इतनी तेज नहीं है कि ममता नहीं छोड़ सकते, तो सेवा करो। सेवा से स्वतः ही त्याग करने की सामर्थ्य आ जाएगी। ममता का त्याग, कामना का त्याग, और अहंता का त्याग, अर्थात मैं शरीर हूं, इसका त्याग।
इसकी सामर्थ्य स्वतः ही आएगी अगर हम सेवा करेंगे, अर्थात सबके काम आएंगे, किसी से पूछना चाहेंगे तो स्वतः ही इसकी सामर्थ्य आ जाती है और फिर भगवान से प्रेम होता है। संसार से जो मेरापन छोड़ देता है और संसार की कामना का त्याग कर देता है, स्वतः ही उसमें प्रेम की सामर्थ्य आ जाती है। जब तक संसार से कुछ भी चाहते हैं तब तक भगवान होते हुए भी और उनका अनुभव नहीं होता। भगवान कहीं गए थोड़ी है, वो तो हमारे में ही मौजूद है और कोई स्थान ऐसा नहीं है जो भगवान से खाली हो। भगवान तो है सब जगह, तो फिर हमें अनुभव में क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने संसार के वस्तु व्यक्तियों को अपना मान लिया। अब ये शरीर है, ये तो संसार की वस्तु है ना, इसको कह दिया मेरा है, इसी को कह दिया यही मैं हूं। तो विवेक विचार से नहीं छूटता है तो सेवा से स्वतः ही त्याग आ जाएगा और फिर प्रेम करने की सामर्थ्य आ जाएगी। तो ये सार बात है जो आपकी सेवा में रख दी। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है अथवा अन्य कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, फिर वो सनातन जी महाराज के मंत्र तो सुनाएंगे। सुनील दास जी क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, सिद्धांत से तो ये बिल्कुल सही है कि हम अविनाशी के पुत्र हैं और हमारा नासवान से कोई संबंध नहीं है। हाँ। लेकिन बात ये होती है कि महाराज जी, हम लोग सुबह से शाम तक दिन भर तो नासवान की प्राप्ति में सुख या दुख मानते रहते हैं। उद्देश्य को भूलकर नासवान के ही पीछे दौड़ते रहते हैं, उससे सुखी दुखी होते रहते हैं। तो ये तो सिद्धांत तो महाराज जी कहाँ भूल जा रहे हैं, कुछ कहाँ, ये तो उल्टा ही हो रहा है। हाँ, तो ये असावधानी है ना, असावधानी है। सावधानी साधना है कोई। अच्छा आप बताइए, मनुष्य जीवन के अलावा और किसी योनि में ये सामर्थ्य है क्या? बिल्कुल नहीं है महाराज जी, बिल्कुल नहीं। कि वो इस बात को समझ सके। अच्छा ये बताइए कि हम जिससे भी ममता करते हैं, क्या हम उसको सदा चाहे जैसा रख सकते हैं, सदा के लिए रख सकते हैं? अब ये बात तो मनुष्य समझ सकता है ना। अब मनुष्य यदि इसको जानते हुए भी इस अपनी जानकारी का आदर नहीं करता तो ये काम क्या पशु करेंगे? और ये कहाँ की समझदारी है कि जो चीज हमें छोड़ करके प्रतिपल जा रही है उसी को मेरा मानना? ये तो विचार तो करना होगा ना भाई। हम सुबह से लेकर शाम तक और यही ममता और कामना में फंसे हुए हैं, और संत महात्मा हमें ये बात समझाते हैं कि भाई या तो तुम इसको सदा के लिए और जैसा चाहो वैसा रख लो, और अगर सदा के लिए और जैसा चाहो वैसा नहीं रख सकते तो मेरा मत मानो। इतनी तो बात है। ये थोड़ी कहा है कि सामान को सड़क पे फेंक दो, परिवार को छोड़ दो, ये तो नहीं कहा ना। ये कहा कि अपना मत मानो और जितनी अपने सामर्थ्य है उतनी सेवा कर दो, इतनी तो बात है। अच्छा संसार भी यही चाहता है, परिवार भी यही चाहता है, आप परिवार की सेवा करें, यही परिवार चाहता है और संसार भी यही चाहता है। तो जो संसार चाहता है वो संसार को देना है
और जो परमात्मा चाहते हैं वो परमात्मा को देना। परमात्मा प्रेम चाहते हैं और संसार सेवा चाहता है। अब इसमें ये हम कहते हैं कि क्या करें, हम तो सारे दिन इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो ये तो जन्म से लेकर आज तक हम दौड़े तो हमें क्या मिला? जयेश भाई कहते हैं कि भाई अगर पार नहीं पड़ती हो तो दुखी हृदय से भगवान से कहो, प्रार्थना करो, महाराज हमसे ममता छूटती नहीं, कामना छूटती नहीं, आप कृपा करिए। तो भगवान के बल से सब कुछ हो सकता है, ये बात भी ठीक है। पर मनुष्य होने के नाते हमें इस पर गंभीरता से विचार तो करना ही चाहिए ना। और क्या उपाय बताइए? सर्वसमर्थ। हाँ जी महाराज, नाशवान वस्तु में इतना आकर्षण है कि आदमी का सब सिद्धांत वहीं पे रुक जा रहा है और बस वहीं आदमी बह जा रहा है। यही तो बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ। हाँ, मुश्किल हो रहा है। तो जो अभी जयेश भाई ने बताया वो उपाय है। अगर हम विवेक विचार पूर्वक यदि हम मनुष्य होते हुए भी हम विवेक विचार को काम में नहीं ले सकते तो प्रार्थना के सिवाय और क्या उपाय? और दुखी होना ये तो हमारे हाथ में है ना, कि भाई हम दुखी हो जाएं कि क्या करें। जानते हैं कि ये संसार नाशवान है, फिर भी इसका आकर्षण छूटता नहीं। इसका दुख तो होना चाहिए ना। दुख है, ये भी एक तरह की भगवान से प्रार्थना है। तो अगर हम भाई दुखी भी नहीं होते हैं, इसका अर्थ तो ये है कि हमें इससे छूटने की तीव्र अभिलाषा नहीं है। अगर छूटने की तीव्र अभिलाषा हो तो दुख तो होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जानता है कि चोरी करना ठीक नहीं और फिर भी वो उस वस्तु के आकर्षण के कारण से उस चोरी कर लेता है, तो साधक होने के नाते वो दुखी तो अवश्य ही होगा कि भाई मैंने ये चोरी करी, ये मेरा पुराना स्वभाव है, मुझे आकर्षण है वस्तुओं का, इसलिए मैंने चोरी की। तो वो अगर दुखी हो जाएगा तो वो उस वस्तु को जाकर लौटा देगा कि भाई मेरी भूल हो गई, ये आपकी वस्तु है या आप, तो फिर उसके द्वारा वो भूल नहीं होगी। तो दुखी होने से सुधार होता है। दुखी होना बहुत जरूरी है कि हमारे द्वारा ये भूल क्यों हुई, जबकि मैं जानता हूं कि ये नाशवान वस्तु है और ये मेरे साथ सदा रह नहीं सकती और इसके मिलने से मेरी तृप्ति भी नहीं होती। आज तक हमने संसार की वस्तु इतनी इकट्ठी की, तो क्या अब ये हो गया कि अब जरूरत नहीं है? और संसार के सारे सुख है जो हमने भोगे और एक नहीं अनेक बार भोगे, तो आज भी उसके भोगने की इच्छा, इससे सिद्ध हुआ कि तृप्ति नहीं हुई। इन बातों पर गंभीरता से विचार करके दुख तो होना चाहिए। बताइए आप सुनील जी। जी महाराज जी, दुखी बहुत हो रहा है महाराज जी, दुखी बहुत हो रहा है, प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो फिर दुखी होने पर प्रार्थना करने पर तो जरूर भगवान की शक्ति से हमारा काम होता है। तो कहीं ना कहीं दुख में कमी है, उसको दूर करना चाहिए और भगवान से बार बार पुकारना चाहिए। यही उपाय समझ में आ रहा है। भाई विवेक विचार यदि काम नहीं देता तो हो हार्यो बहु भांत जतन करी, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रेरक प्रभु अर्जय। जब हमारे भगवान है वो ही इनको बरस दे, अर्थात मना कर दे, अरे भाई तुलसीदास मेरा सेवक है, इसको तंग करना छोड़ दो, तो फिर ये हमारे पीछा छूट सकता है। तो ये आपने बड़ा ईमानदारी का प्रश्न किया है। हर एक साधक इतना सब होते हुए भी
इस तरह से अपनी कमजोरी जल्दी से प्रकट नहीं करता। आपने सबके बीच में इतनी बात प्रकट की है, ये बहुत ही हिम्मत की बात है और ये साधक का लक्षण है कि भाई सबके बीच में भी अपनी कमजोरी बताना। बस अब इतनी ही बात है कि जो अपने इसमें सुख आकर्षण जो सुख ले रहे हैं उसको छोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें। तो आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए हम सभी लोग वो भक्तवत्सल भगवान की शरण होकर के और एकदम शांत अचिंत्य होकर बैठ जाए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। पापा मम्मी का मोबाइल मत डालना 2% ही है।